तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पिक्चर्स के बारे में। तो कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दी गई हैं जिसके थ्रू हम थोड़ी समझने का प्रयास करेंगे कि लैंग्वेज को कैसे हम कंप्यूटर के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने पढ़ी हैं, स्किल्स डेवलप करना या फिर लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना। तो यहाँ पे जो है लिसनिंग असेसमेंट, अगर हम कंप्यूटर के ऊपर ले रहे हैं, ठीक है, लिसनिंग बच्चे की करवा रहे हैं, उसको ऑडियो सुनवा रहे हैं, ठीक है, पिक्चर दिखा रहे हैं, फिर बच्चा सेलेक्ट करेगा कि इनमें से कौन सी पिक्चर सही है। तो इस तरह के जो लिसनिंग असेसमेंट्स हैं वो हम कंप्यूटर में लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिक्चर भी है, साउंड भी। आप इसमें सेलेक्ट करोगे तो आपको साउंड सुनाई देगी, है ना, उस वर्ड की साउंड आएगी। मान लो कि उसमें आया है सोफ़ा, ठीक है, तो सोफ़ा पे आप जो क्लिक करोगे, मतलब वर्ड को पहले सुन रहे हो ऑडियो के रूप में और पिक्चर को देख के आप उसको सेलेक्ट करोगे। तो इस तरह के असेसमेंट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट्स होती हैं जो कि बनाई जाती हैं टीचर्स के द्वारा। हम कोई एक्टिव स्पीकिंग कैसे करते हैं? लिसनिंग तो हमें पता चला कि पिक्चर के थ्रू हमें ऑडियो सुनाई जाती है, हमें उसको टिक करके हमें ऐसे असेस किया जाता है। तो जैसे एक्टिव लिसनिंग हम क्या करते हैं, जो भी हम बोलते हैं पहले सुनेंगे अच्छे से, ठीक है, फिर इस तरह से ये कुछ वो तरीके हैं जिसमें हम करते हैं गेम्स खिला के, डिस्कशन करवा के, एक्टिविटी पोस्टर्स आपके सामने ऐसे पिक्चर्स आते हैं, है ना, तो आपको इसको देख के जवाब देना होता है। रोल प्ले फन एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि पोस्टर के थ्रू भी। अब जैसे हम लैंग्वेज लैब्स में क्या क्या सीखते हैं, लैंग्वेज लैब्स में हम ग्रामर सीख सकते हैं, लिसनिंग करते हैं। जो हेडसेट लगाया ना लड़की ने, ये सुन के हम लिसनिंग को डेवलप करते हैं। कोई भी ग्रामर इंस्ट्रक्शन है वो कंप्यूटर में मिल जाता है आपको। स्पीकिंग कोर्स करते हैं, इसके साथ ही स्पीकिंग वाला भी लगा होता है। रीडिंग कर सकते हैं, कोई चीज़ को रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने नोट्स टेकिंग कर सकते हैं, फोनेटिक साउंड के बारे में सर्च कर सकते हैं, वोकैबलरी अपनी बना सकते हैं, सॉफ्ट स्किल, लाइफ स्किल्स, है ना। अब ये कुछ एग्जांपल है लैंग्वेज लैब्स का। तो यहाँ पे एक सिस्टम है जो कि मैम बैठी है यहाँ पर, और ये सारे बच्चे जो है एक ही कंप्यूटर, मतलब एक ही क्लास में जितने भी बच्चे होंगे, और वैसे यहाँ से इंस्ट्रक्शन जो है वो टीचर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और इस तरह से बच्चे क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पे अपना काम कर रहे हैं। तो ये जो है लैंग्वेज लैब से, जिसमें लोगों ने हेडसेट लगाए हैं, और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, उनको बता रहा है कि वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे उसको ड्रिल करना है, कैसे उसको प्रैक्टिस करना है। तो ये लैंग्वेज के लैब्स की कुछ फ़ोटोज़ हैं। ये भी लैंग्वेज लैब्स ही है जिसमें हेडसेट लगाया है ना, और हेडसेट के थ्रू पहले वो सुन रहे हैं, फिर उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस तरह से कंप्यूटर में कुछ इंस्ट्रक्शंस टीचर ने डेवलप किए होते हैं। अब हमने पढ़ा था ग्राफिक डिज़ाइनर, मतलब कि जो ग्राफिक सॉरी डिज़ाइनर नहीं, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, सॉरी गलत बोल दिया, ऑर्गेनाइज़र, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें ऑर्गेनाइज़र मतलब कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमें कैसे पढ़ानी है बच्चे को, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को चार्ट्स के ऊपर बना दिया, ये सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच इस तरह से पढ़ा दिया चार्ट्स पे बना के, ऐसे, है ना। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जिसके थ्रू एक कंपैरिजन पता चलता है बच्चे को, एक क्लैरिटी मिलती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये भी ऑर्गेनाइज़र है। कैसे हम पार्ट ऑफ स्पीच आर्ट होते हैं ना, तो आर्टों को कैसे हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, और सबके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसके मीनिंग्स बताए गए हैं, जैसे प्रीपोजिशन, वर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, नाउन। तो ये सारे ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स कहलाते हैं। इस तरीके से बनते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो पेपर में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजर्स हैं। इस तरीके से भी लिख सकते हो, और ये भी एक तरीका हो सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे लिखा और ऐसे गोला बनाया, और इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो। ये हो गए फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स पे आप कैसे करोगे, तो ऐसे कलर कर दिया और ऐसे वर्ड्स, आर्ट स्पीचेस हैं तो आर्टों के नाम लिख दिए और उनकी थोड़ा मीनिंग बता दिए। इस तरह से हम पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ा सकते हैं। ये चार्ट्स के माध्यम से थोड़ा, मतलब कलर जो होता है वो इम्पैक्ट करता है। तो ये जो है कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि पीपीटीज हम बनाते हैं, जो
प्रेजेंटेशन होता है ना, पावर पॉइंट होता है कंप्यूटर में, तो हम उसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे चार्ट्स बना सकते हैं, पीपीटीज तैयार कर सकते हैं, अपना कंटेंट लिख सकते हैं, अपने कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं। और इसमें मतलब एक तरीके का कुछ कोई भी डाटा हो वो हम सेलेक्ट करके अपने तरीके से एक पैटर्न में हम एक पीपीटी तैयार करते हैं, जो कि ओवरहेड प्रोजेक्टर के ऊपर लगती है, जैसे ये है। तो ये पावर पॉइंट का कोई एक स्क्रीनशॉट है, जो कि ये बता रहा है कि किस तरह से हम बनाते हैं। जो हमारी जो स्लाइड्स हैं ये साइड पे हमने बनाई हुई हैं, और यहाँ पे हमने कंटेंट बनाते जा रहे हैं। यहाँ के टूल्स का इस्तेमाल करते हैं टीचर। तो क्या कर रहा है, इन टूल का इस्तेमाल करके अपना टीचिंग मटेरियल बनाता है। जैसे कोई चीज़ हमें समझानी है तो इसमें बहुत सारे टूल्स दिए होते हैं, तो उसका इस्तेमाल करके टीचर कोई भी कंटेंट को बनाता है, अपने लेसन को प्लान करता है कंप्यूटर की मदद से। जैसे ये स्प्रेडशीट है, डाटा स्प्रेडशीट, जैसे कोई बच्चे की अटेंडेंस लगानी है, ठीक है, अगर हमें बच्चे की स्टूडेंट की फ़ीस जमा करवानी है, उसका डाटा सेलेक्ट करना है, उसकी हमें एडमिशन करवानी है, तो सारा का सारा काम हम एक्सेल पे करते हैं। एक्सेल भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये एक्सेल की शीट है। और कंप्यूटर की मदद से हम टीचर बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाता है। ये जो है वो सीडी रोम है, सीडी जिसमें इंस्ट्रक्शन जो है रिकॉर्ड कर दिए गए हैं। जैसे हमने पुराने ज़माने में नहीं होता था, हमारे पास सीडी प्लेयर होता था जिसमें हम अपनी सीडी चलाते थे, और 1 घंटे की 2 घंटे की सीडी हम चला के देखते रहते थे। तो उसमें वैसे अंग्रेजी में कोई रिकॉर्डिंग की हो तो वो एक बूंद साबित हो सकती है, मतलब कि कोई भी, जैसे ये हेडसेट है तो इसके साथ लगा हुआ ये, जो कि आपको आपकी वॉइस को सुनाता भी है, स्पीकर जैसे होता है। जैसे कि इसमें एनिमेटिव मल्टीमीडिया लेसन प्लान करता है टीचर, है ना, इम्प्रूव करता है स्टूडेंट की एजुकेशन को, और इसका इस्तेमाल कर करके अच्छा परफॉर्मेंस देता है। असेसमेंट इवैल्यूएशन यहाँ पे हो सकती है, रिपोर्ट कार्ड बनाना है, कोई भी कार्ड बनाना बच्चे का, वो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड आजकल आ गए हैं, स्मार्ट बोर्ड होते हैं जिसमें प्रोजेक्टर की मदद से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेक्टर उसमें लगाया जाता है जो छत पे लगा होता है। कंप्यूटर यूपीएस स्पीकर लगाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा स्मार्ट क्लासरूम क्या है। स्मार्ट क्लासरूम में एक डिस्प्ले होती है, हेडसेट होता है, स्पीकर होता है टीचर के पास जिससे वो बोलता है, कैमरा होता है सामने लगा हुआ, वैसे भी प्रोजेक्टर भी लगा होता है इसमें, कंप्यूटर भी होता है जिसकी चैनलाइज जिसकी कनेक्शन होती है डिस्प्ले से। तो इस तरह से जो है क्लासरूम में डिजिटल तरीके से हम क्या करते हैं, कोई भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, लैंग्वेज को रिकॉर्ड कर, मतलब जो भी टीचर ने पढ़ाया लेक्चर दिया उसको रिकॉर्ड कर लिया सीडी में, और फिर इस तरह से वो जो सीडी है वो बाहर एक्सपोर्ट कर दी किसी भी कंप्यूटर के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू। ये एक डिजिटल क्लासरूम है जिसमें सेमी पेरिफेरल में बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब कि, है ना, और इसमें टीचर भी इन्वॉल्व है, बच्चा भी इन्वॉल्व है। बच्चा टीचर से क्वेश्चन पूछ रहा है और ये जवाब दे रहा है। तो मतलब डिजिटल क्लासरूम का एक मतलब फ़ायदा है बच्चों को। इससे ना बहुत सारे ग्राफ्स मतलब कि पिक्चर, जैसे ये पिक्चर है तो टीचर यहाँ पे पिक्चर लिख रहा है, एक पिक्चर में टीचर लिख रहा है, दूसरे पिक्चर में बच्चा भी इन्वॉल्व है। तो मतलब ऐसे क्लासरूम जहाँ पे डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करती है टीचर, इसमें इंटरनेट कनेक्शन होगा, वाईफाई होगा, तो क्या करेगी, बहुत सारी पिक्चर्स को ऐड कर सकती है। जैसे यहाँ पे किया ही है, कलर्स का इस्तेमाल कर रही है और पिक्चर का इस्तेमाल कर रही है ताकि बच्चे को जल्दी से जल्दी मतलब इंटरेस्ट आए। जैसे गेम्स, यहाँ पे गेम्स खिलवा रहा है टीचर, तो गेम्स के थ्रू क्या कर रहा है, वो लैंग्वेज वर्ड वोकैबलरी को बढ़ा रहा है। ये हमारा जो डिजिटल क्लासरूम है उसमें इंटरैक्टिव पैनल लगा होता है, स्पीकर लगा होता है, 4K कैमरा लगा होता है, एक टीचर का जो जिससे वो बोल रहा होता है, स्पीकर होते हैं, HD लाइट्स होती हैं ताकि क्लियरिटी मिले, पोडियम होता है, इसको वर्चुअल क्लासरूम कहते हैं। ये अगर बच्चे आगे बैठे हों क्लासरूम के अंदर तो इसको बोल देते हैं भाई स्मार्ट पोडियम, जिसमें एक कैमरा होता है, ठीक है, बहुत सारे इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड होते हैं। इंटरेक्टिव मतलब जिसमें कुछ चीज़ें चल रही हैं, इंटरेक्शन हो रही है, कम्युनिकेट हो रहा है, उसमें कुछ बोला जा रहा है। ये एक डिजिटल क्लासरूम है जिसमें टीचर एक्सप्लेन कर रहा है कुछ, है ना। ये डिजिटल क्लासरूम में थोड़ा पेंट हो गया, इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं टीचर के द्वारा। टीचर कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो लिख के, है ना,
जैसे वो डिलीट भी कर सकता है, इसमें वो कंटेंट होगा वो उसको भी निकाल सकता है, जो भी उसने मटेरियल तैयार किया होगा अपने पीसी से वो इससे एक्सपोर्ट करेगा और वो कंप्यूटर इस डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएगा। तो मतलब टीचर के लिए ये सहूलियत का काम कर रहा है जो स्मार्ट बोर्ड है। इसमें टीचर ना सिर्फ चौक का वेस्टेज होगा, क्या करेगा, डिजिटल इलेक्ट्रिसिटी बस चाहिए उसको, एक वाईफाई चाहिए, इंटरनेट चाहिए, अपना डिजिटल मटेरियल वो लेसन प्लान इजीली कर सकता है। बहुत सारा कैनवा का यूज़ कर सकता है, कैनवा सुना ही होगा, पीडीएफ्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं। अब एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, स्प्रेडशीट हो गई, वर्ड प्रोसेसर हो गए। अगर बच्चे नहीं भी हैं, मान लो कि कोरोना आ गया, तो कोरोना में ऑनलाइन क्या कर रहा था टीचर, कैमरा लगा लिया उसके आगे और बस बोलता जा रहा है बोलता जा रहा है। बस बच्चे जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं वो कमेंट के थ्रू कर रहे हैं। अब इसमें बच्चे नहीं बैठे होंगे क्लास में, है ना, लाइव क्लास में यहाँ पे बच्चे बैठे हैं और यहाँ पे देखो पिक्चर दिखा रहा है टीचर, ठीक है, इसमें पिक्चर का इस्तेमाल कर रहा है, टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहा है पढ़ाने के लिए। ये हमारा ओवरहेड प्रोजेक्टर है। ओवरहेड प्रोजेक्टर मतलब ये एक साइड यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा होता है और यहाँ पे एक पर्दा सा होता है, पर्दे के ऊपर टीचर लाइट बंद करके क्या करती है, इस पर अपनी जो पीपीटी होती है ना वो दर्शाती है, सिर्फ जो भी उसने तैयार किया होता है टेक्स्ट वीडियो जो भी उसमें होती है उसी को एक्सप्लेन करती चलती है और अपना कंप्लीट करती है। मतलब कि एक तरीके का अपना इसमें लिख नहीं पाता है टीचर। ओवरहेड प्रोजेक्टर ये पुराने ज़माने से चल रहा है। और इस तरह से ये हमारा सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस होता है जो आपको ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होती है, जूम कॉल हो गई, टीचर ऑनलाइन पढ़ाता है आके, ठीक है, जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग ये सब होता है। एसिंक्रोनस होता है जिसमें आपको मतलब कि टीचर ने वीडियो बनाई छोड़ दी, आप उसको बार बार पढ़ सकते हो, जैसे कि जीमेल में आप देखते हो और भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स होती हैं जिसमें टीचर ने वीडियो ली और वीडियो बनाई और रिकॉर्ड करके वहाँ पर डाल दी। एसएमएस हो गया, ये सब का इस्तेमाल होता है। ये हमारा है मोनीटर। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमारा जो डिस्क ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे इसके पार्ट्स हैं। सीडी रोम जो होता है इसमें रिकॉर्डिंग की जाती है, कोई भी प्रोनाउंसिएशन सीखनी है तो सीडी रोम का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ठीक है। तो इसमें जो माउस है इनके इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, कोई भी लैंग्वेज को सीखने का प्रयास करते हैं। ये वही आ गया कि वर्ड प्रोसेसर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें हम बुक, न्यूज़लेटर, लेटर्स, रिपोर्ट, आर्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ऐसे वर्कशीट बनानी हो बच्चे की, कोई भी चीज़ बनानी हो वर्ड प्रोसेसिंग से कर सकते हैं। हम कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव करके फिर उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। मान लो कि बच्चों को राइटिंग कंपोजिशन करवानी है तो हमने क्या करना है, वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल करके हमने क्या करना है, एक डिज़ाइन तैयार करना है, ठीक है, हमें एडिट करके उसमें कुछ क्रिएटिविटी मिक्स करके, कलर मिक्स करके हमने क्या करना है, उसको सेव करके हमें प्रिंट करवाना है। वो प्रिंट भी हो जाता है कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हेल्ड हो सकती हैं, जैसे कि हमें बच्चों को टेम्पलेट्स बांट के या फिर ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स हमें बच्चों को देने हैं या फिर कार्ड्स के माध्यम से हमने कोई एक्टिविटी करवानी है, तो ये सारा का सारा काम हम कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। तो कंप्यूटर काफ़ी बेनिफिशियल है। तो ये कुछ पिक्चर्स थी जिसके थ्रू हम थोड़ा समझ पा रहे हैं कि कैसे जो कंप्यूटर की मदद से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, चाहे वो स्पीकिंग हो, चाहे वो लिसनिंग हो, चाहे वो मतलब एक तरीके का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने का प्रयास हो रहा है। और मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन बच्चे तक पहुँचे, बच्चा थोड़ा अवेयर हो, है ना, ना सिर्फ वो मतलब कि बुक के ऊपर निर्भर रहे, बल्कि इन टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसका इस्तेमाल करके क्या करे, अपनी लैंग्वेज को और भी इन्हेंस करे। और ये जो तरीके होते हैं ना, ये पैतरे होते हैं ना, इससे बच्चे की जो लर्निंग है वो बहुत आसान हो जाती है, टीचिंग जो है वो ईजी हो जाती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो इफ़ेक्टिव होती है, टीचर का टाइम बचता है और टीचर बहुत ही जल्दी, कोई शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब ही बच्चे के साथ बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। तो लैंग्वेज लेबॉर्ट्रीज़ हमने पढ़ी जिसमें हमने काल के बारे में, फिर हमारा जो है सजेस्टोपीडिया, सजेस्टोपीडिया भी ऐसा ही होता है कि जिसमें टीचर म्यूज़िक लगा देता है पीछे और बढ़िया से बच्चे
एक ऐसा इन्वामेंट क्रिएट करते हैं जिसमें टीचर एक्सप्रेशंस के साथ, अपनी बॉडी मूवमेंट्स के साथ, एकदम टोटल रिस्पॉन्स के साथ क्या करता है, कोई भी स्टोरी बता रहा होता है या फिर कोई वोकेबलरी सिखा रहा होता है, फिर इस तरह के माहौल्स बनाए गए हैं, ऐसे मेथड्स अप्रोच लेके आया है साइकोलॉजिस्ट या फिर बहुत सारे टीचर्स या फिर एजुकेटर्स, वो इस पे रिसर्च करते रहते हैं सो दैट की जो लर्निंग है, लैंग्वेज की जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव हो सके। तो ये कुछ तरीके थे। तो हम ऐसे पेपर में कंप्यूटर का पिक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में जो CD रोम है उसका पिक्चर बना सकते हैं, बहुत सारी टेप रिकॉर्डर्स होते हैं, ऑडियो रेडियो, ये जो होते हैं ना फ्लैश कार्ड्स होते हैं, कलर जो होते हैं ना वो हमारी आंखों को अच्छे लगते हैं, इसलिए ये जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं टीचर उस पर एक्शन वर्ड्स या फिर नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में बताना है तो कार्ड्स पे वैसे पिक्चर चिपका देगा और फिर बच्चों से पूछता है कि इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इस तरह से हम क्या करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ाते हैं। स्टोरीज़ को बताना है तो रोल प्ले, डिस्कशन, डिबेट्स और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़, रोल प्ले हो गए। तो ये सारे कुछ पैतरे होते हैं, मेथड्स होते हैं, पेडागोजीज होती हैं जो कि लैंग्वेज को सिखाने में काम आती है। तो आई होप कुछ बेटर लर्निंग्स हो रही है यहाँ पे। तो दैट्स ऑल।